बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल जंगल के पास एक सुंदर तालाब था। इस तालाब में एक हंस रहता था, जिसकी सफेद चमकती हुई पंखों की सुंदरता सभी को मोहित कर देती थी। वह न केवल सुंदर था, बल्कि बहुत ही शांत और बुद्धिमान भी था। इसी जंगल में एक चालाक और धूर्त कौवा भी रहता था। वह बहुत चतुर था और खाने पीने की चीजों के लिए नए नए तरीके आजमाता रहता था। एक दिन वह उड़ते उड़ते उसी तालाब के किनारे आ पहुंचा जहां हंस निवास करता था। कौवे ने पहली बार हंस को देखा और उसकी सुंदरता से प्रभावित हुआ। हंस की सफेद चमकदार पंखों को देखकर कौवे को ईर्ष्या हुई। उसने सोचा, यह हंस कितना सुंदर है और मैं तो कितना काला और साधारण दिखता हूँ। अगर मैं भी हंस की तरह सुंदर हो जाऊं, तो मेरी भी बहुत इज्जत होगी। कौवा हंस के पास गया और मित्रता करने का नाटक किया। उसने कहा, मित्र, तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारी शांति और बुद्धिमानी की भी प्रशंसा होती है। मैं भी तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपना दोस्त बना सकते हो? हंस एक शांत स्वभाव का पक्षी था। उसने कौवा की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, मित्रता का कोई रंग नहीं होता, लेकिन तुम्हें अपनी विशेषताओं पर गर्व करना चाहिए, बजाय किसी और जैसा बनने की इच्छा करने के। कौवा यह सुनकर निराश हुआ, लेकिन उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं हंस जैसा रहन सहन और खान पान अपनाऊं, तो शायद मैं भी वैसा ही सुंदर हो सकता हूँ। कौवे ने हंस से पूछा, तुम्हारी सुंदरता का रहस्य क्या है? हंस ने उत्तर दिया, मैं केवल तालाब का स्वच्छ जल पीता हूँ और मीठे जल के अंदर रहने वाले पौधों को खाता हूँ। यही मेरी सुंदरता और स्वास्थ्य का कारण है। कौवा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने निर्णय लिया कि अब से वह भी केवल स्वच्छ जल पिएगा और वही भोजन करेगा जो हंस करता है। अगले दिन से ही कौवे ने हंस की तरह जीवन जीने की कोशिश की। उसने गंदगी में से भोजन ढूंढना छोड़ दिया और केवल तालाब का जल पीने लगा। मगर कुछ ही दिनों में वह कमजोर पड़ने लगा, क्योंकि उसकी प्रकृति के अनुसार उसका भोजन अलग था। हंस ने उसे समझाने की कोशिश की, मित्र, हर जीव की अपनी प्रकृति होती है। मैं तालाब का जल और जलीय भोजन कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए यह सही नहीं है। तुम्हें अपने स्वभाव के अनुसार ही भोजन करना चाहिए, न कि दूसरों की नकल करनी चाहिए। परंतु कौवे ने उसकी बात नहीं मानी। उसने जलीय भोजन ही खाने की जिद पकड़ ली। धीरे धीरे वह और कमजोर पड़ने लगा और बीमार हो गया। फिर एक दिन कौवे को एहसास हुआ कि वह अपनी स्वाभाविक जीवन शैली छोड़कर गलती कर रहा है। वह न तो हंस जैसा बन सका और न ही स्वस्थ रह सका। अपनी गलती को समझते हुए उसने हंस से क्षमा मांगी और फिर से अपने पुराने जीवन में लौट गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी असली पहचान को स्वीकार करना चाहिए और अपने स्वाभाविक गुणों पर गर्व करना चाहिए। दूसरों की नकल करने से न तो हम उनकी तरह बन पाते हैं और न ही खुश रह सकते हैं। हर जीव अपनी विशेषताओं के साथ सुंदर होता है और हमें खुद को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसे हम हैं।